हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं और नेहा रहमान कंटिन्यू कर रहे हैं एपिसोड 5 फाइव। महाभारत बी आर चोपड़ा की। तो एपिसोड 4 खत्म होता है शांतनु के मौत, शांतनु डाइस उसके साथ। हम्म हम्म और शांतनु और सत्यवती के बेटे, बड़ा बेटा जिसका इंतजार था, हम्म चित्रांगद, और छोटा बेटा विचित्रवीर, विचित्र ये वीर। दोनों ये दोनों पैदा हो जाते हैं। तो आगे जाके चित्रांगद जो कि बड़े बेटे हैं, उनको हम्म भीष्म राजा बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली चित्रांगद एक युद्ध में मारे जाते हैं। उसके हम्म बाद विचित्रवीर बन जाते हैं राजा। ठीक है। राइट। तो उसके बाद महाभारत का और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज होता है वहां पे, स्वयंवर। हाँ। अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन तीनों अंबालिका। का, ये तीनों बहनें हैं। ये तीनों हम्म बेसिकली काशी एक राज्य है। काशी हम्म राजा के ये तीनों बेटी हैं। बेटियां हैं, राइट। और एक हिस्ट्री है बिटवीन काशी एंड हस्तिनापुर की हस्तिनापुर। कि काशी की जो बेटियां हैं वो हस्तिनापुर राजा हस्तिनापुर के बहू की रानियां बनते थे। बनेंगे, हाँ हाँ। रानियां बनती आ रही थी। राइट राइट। लेकिन काशी के राजा थे थोड़े ईगो वाले, और उनको ये बात हम्म अच्छी नहीं लगी थी जब उन्होंने अपने बहन का हाथ मांगा था, हाथ देने के लिए शांतनु से। भीष्म के साथ शादी अच्छा। करवाने के लिए उन्होंने शांतनु को बोला था। और शांतनु ने हम्म हंसी में टाल दिया था, क्योंकि भीष्म तो प्रतिज्ञाबद्ध थे, जो भी है राइट राइट, हाँ हाँ। लेकिन तो वो बात को लेके वो चिढ़े हुए थे। और ही इज हम्म लाइक स्वयंवर करेंगे बेटियों का, जहाँ पे तीनों को मौका मिलेगा अपने वर, अपने पति चुनने का। लेकिन राइट लेकिन हस्तिनापुर को इनविटेशन नहीं जाएगा। लेकिन राइट। काशी राजा जब बोलते हैं तो ही वॉज वेरी स्टूपिड। ठीक है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा उस काशी के जो महामंत्री थे, ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। द वे ही राइट। टेल्स पॉलिटिक्स, कैसा, हम्म कैसे आप पॉलिटिक्स खेलना चाहेंगे या फिर कैसे खेल सकते हम्म हैं। तो वो काशी के हम्म महामंत्री बोलते हैं कि एक तो हस्तिनापुर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, उसके साथ आप अगर हम्म उसको इनविटेशन नहीं भेजेंगे, हम्म इसका मतलब आप हम्म डायरेक्टली उसके उनके साथ हम्म शत्रुता बना मोल रहे ले हैं। रहे हैं। हम्म तो क्यों ना आप बुलाएं और आपकी जो तीनों बेटियां हैं वो रिजेक्ट कर दें। हाँ। ठीक है। हम्म तो हम्म वो एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं, बट द किंग ईगो टेक्स ओवर, तो वो मना कर देते हैं मना कर देते हैं, हाँ। कि हस्तिनापुर को इनविटेशन नहीं जाए। नहीं जाएगा, हाँ। और अब हस्तिनापुर के राजा हैं विचित्रवीर, जो छोटे बेटे हैं, राइट। राइट। हस्तिनापुर के अभी प्रेजेंट राजा हैं। और इस वो हम्म जब इनविटेशन नहीं जाता है तो हस्तिनापुर राज्यसभा में खलबली मच जाती है। और हम्म भीष्म एकदम फ्यूरियस, ठीक है, हम्म कैसे ऐसे कर सकते हैं डॉट। और पूरा गुस्से में आते हैं और सत्यवती हम्म को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो सत्यवती बोलती है ठीक है, अगर काशी की हाँ, कन्याएं नहीं है तो क्या और कोई कन्या नहीं है? तो सही वहां पे बात है, हाँ। भीष्म अगेन बोलते हैं कि पॉलिटिकली भी ये बहुत हमें हमें ये करना चाहिए कि हमें काशी से हम्म ही लड़कियां, मतलब जो उनके कन्याएं हैं हम्म उनके साथ ही विवाह करना चाहिए विचित्रवीर का। क्योंकि हम्म अगर हम चुप बैठ जाएंगे, अगर ये अपमान पी लेंगे, तो सब बाकी के राजा बोलेंगे कि हस्तिनापुर में कोई दम नहीं है, राइट। वो जो हम्म दबदबा है हस्तिनापुर का, वो निकल जाएगा। हम्म उसके बाद सत्यवती बोलती हैं तो क्या किया जाए? तो विष्णु बोलते हैं कि मैं हम्म जाऊंगा और तीनों को लेके आऊंगा, और रानी हम्म बनेंगे वो, मेरे भाई हम्म विचित्रवीर के रानी बनेंगी। हम्म तो हम्म तो वो जाते हैं और वहां पे जाके एकदम अपना हीरोइज्म दिखाते हैं, और सारे राजा हम्म के मुकुट वुकुट सब उतरवा देते हैं, एक एक दो दो हम्म तीर मार के। और राइट। पहले तो वो कमेंट सब लोग मारते हैं विष्णु को, दैट की वाज फनी खूबसूरती। एक्चुअली। या तीनों रानियों की खूबसूरती को देख के लगता है अपना ब्रह्मचारी का व्रत तोड़ने का मन कर रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो राइट। तो एज एन ऑडियंस वी आर लाइक, देखो क्या होता है तुम्हारे साथ अभी। हम्म तो उसके बाद वही होता है, एंड ही वाज सो हम्म फ्यूरियस। तो उसको देख के मतलब वो तीनों जो हम्म कन्याएं हैं, अंबा, अंबिका, अंबालिका, उनको हाँ। उनको इशारा मिल जाता है राजा से कि आप चले जाओ, अदरवाइज ही हम्म विल डिस्ट्रॉय काशी। राइट तो वो राइट निकल राइट। जाते हैं। यहाँ पे आता है और एक चीज, जो साल्व नरेश, साल जिसको, नरेश। हाँ, जो सेकंड एपिसोड में जो हम्म। हस्तिनापुर में आक्रमण करता है, करने की और कोशिश करता है, हाँ। भीष्म उनका हम्म मतलब क्षमा कर देते हैं राइट राइट। राज्यसभा में। तो वो बंदा प्यार करता है अंबा से, ठीक है। हम्म और अंबा भी प्यार करती है साल्व नरेश से। और वो
जो उस टाइम पे जो भीष्म जब आते हैं तो कुछ डर डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं कुछ पाता बोल है। नहीं पाती है, हाँ। तो जब वो चले जाते हैं देन शाल्व हुँ, नरेश सेकंड पीछे से आक्रमण करते हैं और हुँ, वहाँ पे भी हुँ, भीष्म बोलते हैं कि तुम चले जाओ, मैंने मैंने ऑलरेडी तुम्हें हुँ। दान तुम्हें एक बार दान दिया है, जीवन हाँ। जीवन दान दिया है, हुँ, तो हुँ, दान दे के मैं उस दान को रिटर्न नहीं लेना चाहता। तो फिर भी शाल्व नरेश वाज अपसेट। अपसेट और वो आक्रमण करता है, तो भीष्म के साथ युद्ध होता है। ऑब्वियसली शाल्व नरेश हार जाता है हार जाते और हैं, वो तीनों को लेके चले जाते हैं। चले जाते हैं। और वहाँ पे हस्तिनापुर में हम अंबिका अम्बालिका तो रह जाते हैं। अम्बा बोलती हैं राजमाता से कि ऐसा-ऐसा है कि हाँ, मैं शाल्व नरेश को अपना मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। पति मान चुकी हूँ, हाँ, तो हाँ। तो भीष्म बोलते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल सेंड यू टू शाल्व। तो वो जाती हैं हुँ। और वहाँ पे शाल्व नरेश का ईगो जाग जाता है। ये ईगो देखो ये कितना मुझे ये वाला सीन मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब बिकॉज़ ही डज़न्ट एक्सेप्ट हर, राइट? आई मीन ही हाँ, सेज़ कि मैं ऐसे मैं ऐसे भिक्षा नहीं ले सकता, बट इट वाज़ नॉट भिक्षा। इट्स जस्ट दैट उसने जाके बोला कि मैं और आई एम इन लव विद समवन एल्स। वो उनकी अच्छाई बोली गई, ह्यूमिलिटी बोली गई, ठीक है आप चले जाओ। ये कोई भिक्षा नहीं थी। दे तो न्यू कि राजा अगर इसका दिल ये राजा हुँ, का ईगो भी होता है, वही प्रॉब्लम है, हुँ, 2-2 हुँ। बार उससे हारा है भीष्म से, हाँ, हाँ। तो वो ईगो तो रहेगा ही। वही, तो इसका और मतलब क्या है? हिज़ लव फॉर हर वाज़ लेस देन हिज़ ईगो, या राइट? या उस टाइम पे हिज़ वैसा ही लव था, मतलब राजा-वाजा वैसे ही थे उस टाइम हुँ, 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 हुँ। पे। ठीक है, आजकल के आशिक की तरह नहीं कि नस काट लिया या फिर कूद लिया, वैसा तो नहीं था। तो पूरा एकदम गुस्से में अम्बा आती हैं फिर से राज दरबार में और सीधा ब्लेम हुँ। लगाती हैं भीष्म के ऊपर कि आपने मेरा अपमान किया है। मैं यहाँ ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही। हाँ, तो ऑब्वियसली इट इज़ तो जस्टिफाइड, राइट? हाँ, इट इज़ एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। हुँ। तो मैं क्योंकि मेरा स्वयंवर हो रहा था, मुझे वर चुनने का हुँ, अधिकार था, तो मैं विचित्रवीर को अपना पति नहीं मानती हूँ। मेरे 2 बहनें हुँ, मान ली हैं, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। नहीं अब मानती हूँ, हाँ। तो मुझे अगर शादी करना है तो भीष्म से करना है, ठीक हाँ, है? हाँ, हाँ। तो वो अड़ जाती है। तो विष्णु बोलते हैं, तो ये तो नामुमकिन है, ठीक है? ये हुँ, वचन लिया हुआ है। तो राइट, वो राइट। बोलती हैं कि आपने वचन लिया है तो वो ठीक है, मेरा मान-सम्मान का क्या? राइट? हुँ, और बट म वो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे आई मीन आई डोंट नो मुझे ऐसा लगा कि मेबी उस लड़की के मान-सम्मान के लिए क्योंकि वो खुद स्वयंवर गए, उसको भंग कर दिया। ही कुड हैव एक्चुअली मैरिड हर आई मीन देयर वाज़ अ जेन्युइन रीज़न कि एक लड़की खुद पूरे राज्यसभा के सामने बोल रही है कि तुम मुझसे शादी करो। थोड़ा-सा आई ये फील ही कुड हैव चीज़ मैरिड हर। अ, ये चीज़ ये चीज़ बहुत बार मतलब प्रतिज्ञा हुँ, तोड़ने के लिए हुँ, बहुत हुँ, सारे हुँ। मौके आते हैं एग्ज़ैक्टली, विष्णु के लिए, ठीक एग्ज़ैक्टली, है? एग्ज़ैक्टली लेकिन ये लेकिन वाला मुझे भीष्म लगता है। भीष्म क्या बोलते हैं ना, भीष्म रियलाइज़ भी करते हैं कि प्रतिज्ञा लेना नहीं हुँ। चाहिए था, ये तो बात की बात है। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, वो हाँ। बोलते हैं कि मेरा जो ये प्रतिज्ञा है दैट इज़ द बेस ऑफ माय माय फादर एक्जिस्टेंस एंड नहीं मेरे जो मेरे पिताश्री और और सत्यवती माँ मेरे प्यार सत्यवती का हाँ, जो मैरिज है, क्या उसका हाँ। आधार है मेरा ये प्रतिज्ञा। हुँ, हुँ, दैट इज़ द हुँ। बेस ऑफ द मैरिज बिटवीन शांतनु एंड सत्यवती। अगर वो बट दैट इज़ टूटता है, तो ये भी टूटता है। हाँ, ऐसा समझ लो प्रतिज्ञा में ही क्षत्रिय के प्राण बसते हैं। ये वही एक वही मुझे डायलॉग समझ में आया। उस हाँ, टाइम पे। हाँ। तो ये हम हज़ार लॉजिक दे सकते हैं नया, बट आई हम नो लोग आई समझ नो। नहीं पाएँगे। या क्योंकि आई थिंक क्योंकि अगेन उस वे टाइम टू पे आइडियलिस्टिक फॉर अस हाँ, टू अंडरस्टैंड। उस टाइम का हुँ, जो हुँ। प्रतिज्ञा और अभी का प्रतिज्ञा हुँ, 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 में हुँ। आकाश ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, तो हम ज़मीन लोग आसमान का फ़र्क शायद उसको उतना समझ है। नहीं पाएँगे। एनीवेज़ राइट, राइट। तो वहाँ पे अम्बा ये वचन लेती है कि शी विल बी द रीज़न ऑफ द डेथ ऑफ भीष्म। भीष्म, हुँ। चाहे उनको जन्म पे जन्म लेना पड़े, क्यों ना बट लेना शी पड़े। विल हुँ, कम बैक हुँ। एंड विल बी द रीज़न फॉर भीष्म का डेथ, राइट, ठीक है? राइट। तो वहाँ पे भीष्म के मृत्यु का बीज बोया जाता है, ऐसा मैं बोलते हैं, मतलब वो सभा में। हुँ, तो उसके बाद अंबिका अम्बालिका का शादी हो जाता है, वो खुशी-खुशी विचित्रवीर के साथ हुँ, रहते हैं और विचित्रवीर पड़ जाते हैं बीमार अचानक हुँ। और विचित्रवीर ही पास्ड पासेस अवे, अवे। हुँ। राइट? तो उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम, राजा कौन कौन बनेगा बनेगा? राजा? दोनों बेटे कौन सत्यवती के मर गए, ठीक है? और सत्यवती एंड बहुत कोशिश करती है आई थिंक राइट, भीष्म राइट, को बहुत कोशिश करती राइट, है कि अब तो तुम अपना वचन तोड़ सकते हो बिकॉज़ देयर इज़ अ जेन्युइन रीज़न नाउ बिकॉज़ नाउ देयर इज़ नो किंग टू द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर लाइक अब तो यू शुड करेक्ट। एंड शी वाज़ वेरी मच जस्टिफाइड कि भाई लॉजिकली ये क्या पता कि मतलब एक्चुअली ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही हुआ है भगवान ने ऐसा सिचुएशन लाया ही है कि तुम शायद अब ये अपना वचन तोड़ो तुम बिकॉज़ हस्तिनापुर तुमसे नीड्स तुमसे हमसे ज़्यादा रीज़न्स वो देते हैं, कन्विंस करने की हुँ, कोशिश करती हैं बहुत कि कन्विंस करती है आई एग्री। कि 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 कुरुवंश
तुमने ये प्रतिज्ञा ली है कि कुरुवंश की रक्षा हम्म करोगे एंड तक। राइट राइट जब राइट कुरुवंश ही नहीं रहेगा तो किसकी रक्षा किसकी करोगे? रक्षा करोगे राइट राइट राइट? तो हम्म वो बहुत ही एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है बिटवीन हम्म भीष्म एंड सत्यवती, and सत्यवती राइट जहाँ राइट पे सत्यवती ट्राइज टू कन्विंस भीष्म कि आप शादी करो अंबिका बालिका से और हम्म वंश को आगे बढ़ाओ। लेकिन भीष्म एब्सोल्युटली बोलते हैं नहीं, इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा का सब लोग उल्लेख वो करते किया गया है हैं। हाँ हाँ, सब लोग उदाहरण देते हैं, मतलब एग्जाम्पल, ही हैज सेड दिस एज एन एग्जाम्पल कि हम्म भीष्म प्रतिज्ञा मतलब वो टूटेगा नहीं कभी। राइट तो यहीं पे एपिसोड फिफ्थ खत्म एपिसोड होता है 5 का खत्म होता है महाभारत। तो मिलते हैं एपिसोड 6 के रिव्यू के साथ। सेक्स के टिल देन, नेहा रहमान एंड फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ।